जीलानी है महबूबे सुबहानी। छूटती है तो छूटे दुनिया, गौस का दामन ना छोड़ेंगे, छूटती है तो छूटे दुनिया, गौस का दामन ना छोड़ेंगे। अपने गले में गौस का पट्टा, अपने गले में गौस का पट्टा, गौस का दामन ना छोड़ेंगे। जीलानी मेरे गौस पिया जीलानी है महबूबे सुबहानी। गौस के दर पर उम्र गुजारी, गौस के दर के हम हैं भिखारी। इस खूंटे से खुद को बांधा, इस खूंटे से खुद को बांधा, गौस का दामन ना छोड़ेंगे। जीला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैर मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन, मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल करीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गमगुसार ज़मां, सैयद सरवराम, हामी बेकसम, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातिमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल के फज़ल और तौफ़ीक़ से बड़ी 11वीं शरीफ के मौका पर मरकज़ अहले सुन्नत अबू ज़बी में हम सबको इस अज़ीमुश्शान उर्से सैयदना गौसे आज़म रहमहुल्लाह ताला में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हमारी इस काविश को अपने दरबार में कबूल फरमाए। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला आपके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को हिस्सा अता फरमाए। फ़ाज़िल जलील हज़रत मुफ्ती मोहम्मद राहत महमूद साहब की सरपरस्ती में आज का ये इज्तिमा इनेकाद पज़ीर है। अल्लाह इस मरकज़ को मज़ीद उरूज अता फरमाए और खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु तमाम मुंतज़िमीन की इंतज़ामी तबलीगी काविशों को अपने दरबार में मंसूर फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल ने उम्मत मुस्लिमा को दीगर उम्मतों पर जो अज़मत और फजीलत अता की है
उसके दलाइल में से एक दलील ये है कि जिस कदर कसरत के साथ इस उम्मत में औलिया किराम अलैहिमुर रहमा जलवागर हुए, वो सिर्फ इसी उम्मत का तुर्रा इम्तियाज़। यकीनन तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दावत पर जिन लोगों ने उस दावत को कबूल किया और उनके कुर्ब में पहुँचे, उन लोगों को अल्लाह का कुर्ब मिला। उन उम्मतों में भी औलिया पैदा हुए, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर औलिया की जमातें कसरत से पैदा हुई और फिर मेयार वलायत के लिहाज से भी रब्बे ज़ुल जलाल ने इस उम्मत को दीगर उम्मतों के मुकाबले में खुसूसियात अता की। इस उम्मत के एक एक वली की करामतें, मनाक़िब, फ़ज़ाइल, इहयाए दीन के लिए उनकी सरगर्मियाँ और खल्क़े खुदा की रहनुमाई के लिहाज से उनकी काविशें, वो ऐसा जिद्दोजहद का पूरा जहान है कि जिस तरफ हम देखते हैं नूर ही नूर और सुरूर ही सुरूर नजर आता है। किंदीले नूरानी शाहबाज़ लामकानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ इस उम्मत के मुनफरिद मुमताज़ औलिया किराम में से हैं। और ये बात बिला खौफ तरदीद कही जाती है कि गौसे आज़म दरमियान औलिया चू मुहम्मद दरमियान अम्बिया। अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जमात में जो दर्जा सैयदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ऐसे ही औलियाए किराम की जमात में वो मरकज़ियत हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। यकीनन फैज़ तक़सीम करने के लिहाज से जो मकाम व मर्तबा आपको मिला, उसको अल्लाह के वली ही बयान कर सकते हैं। हम जैसों की सोच उन हुदूद तक नहीं पहुँच सकती जहाँ बुलंदियों पर हज़रत गौसे आज़म रहमहुल्लाह ताला की वलायत के झंडे गाड़े गए हैं और उनके फरेरे हर वक्त नजर आते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह ताला और हज़रत महमूद आलूसी बगदादी रहमहुल्लाह ताला जैसे औलिया ने इस बात को लिखा है कि एक होता है कुतब बिल इसाला और एक होता है कुतब बित्तबा। कुतब बिल इसाला वो होता है जो मुस्तकिल बुनियादों पे कुतब हो, किसी के ज़रिए और सहारे कुतब न बने। और कुतब बित्तबा वो होता है जो किसी के सहारे से कुतब बने। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस उम्मत में कुतब बिल इसाला आइम्मा अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे। उनके विसाल के बाद और हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने तक दरमियान में जितनी सदियां गुजर रही हैं, इन सारी सदियों में सिर्फ एक ज़ात कुतब बिल इसाला है और वो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात। वली में शनासत, वली के ग्रेड और दर्जे का पता वली को ही होता है। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह ताला जो सय्यदुत ताइफ़ा है, वलियों के सिरदार हैं, उन्हें मकाम गौसियत का पता है।
और उन्हें शान गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का इदराक है, तो उन्होंने ये बात और हज़रत महमूद आलूसी बगदादी ने तफसीर रूहुल मानी के अंदर इसको लिखा है कि हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इन सारी सदियों के अंदर कुतुब बिल इसाला के मनसब पर फैज़ हैं, और जो फ़यूज़ व बरक़ात औलियाए किराम में तक़सीम होते हैं हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए से तक़सीम होते हैं। आपकी शख्सियत एक नहायत जामे शख्सियत है। आपके अलकाब में से एक लक़ब मुहिय्यद्दीन है, दीन को ज़िंदा करने वाले, दीन का इहया करने वाले और दीन को गालिब करने के लिए एक मुमताज़ जिद्दोजहद की हामिल शख्सियत और हमा जहद दीन की रोशनियों को फैलाने का नेटवर्क हज़रत गौसे आज़म रहमहुल्लाह ताला की करामतों में से सबसे बड़ी करामत है। आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु साअद मिन मौलल मवाली, कि मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया और मैंने अल्लाह से सादतें हासिल की। हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत इस दर्जे की, रूहानी पावर इस दर्जे की कि कसीदा गौसिया में खुद ये फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी बिहारी लसारल कुल्लु गौरन फ़ी ज़वाली, वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी जिबाली लदुक्कत वख्तफ़त बैन रमाली, वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन लख़मिदत वंतफ़त मिन सिर्रि हाली, वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली, बिलादुल्लाहि मुल्की तहत हुक्मी व वक्ती क़ब्ल क़ल्बी कस्सफ़ाली, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला मित्तिसाली, मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली, मुरीदी ला तख़फ़ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली। हज़रत गौसे पाक रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मैं अपनी रूहानियत का राज मैं समुंदर पे डालूं तो समुंदर खुश्क हो जाए, और अगर मैं अपनी रूहानियत का राज पहाड़ों पे डालूं तो पहाड़ रेत में तब्दील हो जाए, अगर मैं अपनी रूहानियत का राज आग पे डालूं तो आग बुझ जाए, और अगर मैं अपनी रूहानियत का राज मुर्दा पे डालूं तो मुर्दा अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो जाए। कहते हैं अल्लाह ताला की सारी कायनात के सारे शहर वो देखने की सलाहियत अल्लाह ने मुझे यूं दी है कि जैसे हाथ की हथेली पे राई के दाने को देखा जा सकता है, और कहा कि मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले तुम गम ना करो, अल्लाह ने मुझे मसाइब के वक़्त बर वक़्त पहुँचने की ताकतें अता फरमा रखी हैं। आपकी वलायत के ये रोशन बाब, आपके तसर्रुफ़ात, ये एक मुस्तकिल मौजू है कि जिसमें अल्लाह की दी हुई ताकतों से आप अल्लाह की कुदरतों के मज़र हैं, और उन कुदरतों के लिहाज से आप गौसे आज़म कहलाते हैं। ये जो इस्तिलाह है इसमें कुरान और सुन्नत के लिहाज से इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का जो मौजू है इसके बहुत से पहलू हैं। दामाने बाग़बां से कफ़े गुल फरोश तक बिखरे पड़े हैं सैकड़ों उन्वां मेरे लिए, कि जिस मौजू के इनेकाद के लिए हम बैठे हैं, इनेकाद की दलील क्या है, जिनका लक़ब गौसे आज़म है तो उस लक़ब की दलील क्या है, फ़यूज़ व बरक़ात मिलते हैं तो इसकी दलील क्या है। तो एक मौजू ये कि आप मुहिय्यद्दीन हैं तो आपकी इहयाए इस्लाम की कोशिशें उनके कितने महाज हैं और उस महाज पर आपने कितने तरीक़ों से काम किया।
इन सब से ही आगाह होना हम सब के लिए ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि हम जिनकी 11वीं मुनक़िद करते हैं उन्होंने ये भी तो फरमाया है कि मैं इल्म पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, यहाँ तक कि पढ़ते पढ़ते मैं कुतुब बन गया। दरस्तुल इल्म, मैंने इल्म पढ़ा। कितने साल पढ़ा? कहते हैं हत्ता, उस वक़्त तक मैं पढ़ता ही रहा, हत्ता यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। तो आपने अपने मुरीदों को बताया कि ये जो किताब सुन्नत का इल्म है इसे कोई काले लफ्ज़ कह के टाल ना दे कि जिनकी 11वीं मनाते हो वो कहते हैं यही पढ़ते पढ़ते मैं कुतुब बन गया हूँ। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया। जिनकी वलायत पंगूड़े में साबित है वो कहते हैं मैं इल्म पढ़ता रहा। यानी एक तो यह है ना कि हम अनपढ़ हों, बेखबर हों, तो हम कितने मोहताज हैं इल्म के इल्म के ज़रिए से हमें फिर नूर हासिल होगा, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। और वो जिन्हें रब ने वलायत घुट्टी में अता कर दी थी, पंघूड़े में वली थे, वो कहते हैं कि मैं फिर भी पढ़ता रहा, मैंने पढ़ा यहाँ तक कि मैं कुतुब बना। तो आपने ये पैगाम दिया कि किताब सुन्नत के साथ ताल्लुक़ ही एक इंसान की ताकत है, उसकी रूहानियत है, उसकी अज़मत है। और जिस वक़्त ये ताल्लुक़ मजबूत होता जाता है वो बंदा अपना बोझ ही नहीं मिल्लत का बोझ उठाने के भी काबिल हो जाता है। और वो फिर पूरे दीन के लिए उसकी इन्फ्लुएंस और फ़यूज़ व बरक़ात का एक जहान होता है जो उसके जाने के बाद भी रोशनी लोगों तक पहुँचाता रहता है। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका गौसे आज़म होने का मतलब यह है कि अल्लाह की कुदरतों, रहमतों, बरकतों, ब्लेसिंग के आप मज़र हैं। और ये अल्लाह की शान है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो चाहे तो किसी की खुद मदद करे और चाहे तो किसी को अपनी मदद का मज़र बना दे। मदद खुदा की हो मगर जाहिर उससे हो, मदद अल्लाह की उससे जाहिर हो। तो ये अल्लाह के कानूने फितरत में से एक ज़ाब्ता है, ऐसा होता आया है शुरू से। वो कभी खुद मदद करता है और कभी अपने महबूबों को अपनी मदद का मज़र बना देता है। इसमें दर्जात हैं। आज वो भी मकतबा फ़िक्र है कि वो लफ्ज़ गौसे आज़म बोलें तो साथ कहते हैं जल्ला जलालुहु, यानी वो ये ज़ाहिर करते हैं कि ये नाम अल्लाह का है और तुम एक बंदे को ये कह रहे हो। तो हम ये वाज़े करना चाहते हैं कि जिस वक़्त हम हज़रत सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ को गौसे आज़म कह रहे होते हैं तो हमारा मतलब तो इनकी अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी भी नहीं होता। चे जाए कि अल्लाह से बराबरी का कोई ज़हन बनाए। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गौसे आज़म होने का मतलब ये है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बाद अल्लाह ने जिन लोगों को मनसबे वलायत पर फैज़ किया है और अल्लाह जिनको अपनी मदद का मज़र बनाता है, उनमें से हज़रत गौसे पाक का मकाम बुलंदो बाला है कि रब ने बाकी के मुकाबले में कई मकामात पर आपको अपनी मदद का मज़र बनाते वक़्त बहुत से फ़यूज़ो बरक़ात का, कमालात का हामिल बना दिया है। यानी इससे सरकार के साथ बराबरी भी किसी मोमिन का अकीदा नहीं है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की मदद के मज़र हैं, यकीनन हज़रत गौसे पाक उस मदद और उस मेयार और उस कैलेबर के लिहाज से अल्लाह की मदद के मज़र नहीं हैं। ये उम्मत में हमेशा अलकाब के लिहाज से ज़माना हुदूद मुतय्यन होती हैं, अगरचे बोलते वक़्त लफ्ज़ मुतलकन बोला जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे मुखालिफीन अपने एक आलिम दीन को हकीमुल उम्मत कहते हैं
और इस पे उन्हें कोई झिझक नहीं होती, उसके नाम के साथ लिखते हैं हकीमुल उम्मत। अशरफ अली थानवी लिखते हैं। तो अब उम्मत के हकीम तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत की हिकमतें तो सरकार जानते हैं, लेकिन वो एक अपने आलमे दीन को जिस वक़्त हकीमुल उम्मत कह रहे हैं, या पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तानी कौम मोहम्मद अली जना को कायदे आज़म कह रही है, तो इस मतलब ये नहीं है कि कोई सहाबा से, अहले बैत से या नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के तौर पर कहा जा रहा है, मगर ना अगर मुतलकन कहा जाए तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कायद कौन हो सकता है। आप नबियों के भी कायद हैं, आप हर आज़म से बड़े आज़म कायद हैं, तो ये एक हुदूद खुद ब खुद मुअय्यन होती हैं। तो हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गौसे आज़म कहते वक़्त उस तबके को जिन्हें एतराज़ है, कम अज़ कम अपने मुल्क की तारीख का दायरा देख लेना चाहिए और हुदूद को वाज़े कर लेना चाहिए। हज़रत गौसे आज़म हरगिज़ अल्लाह के मुकाबले में नहीं, हज़रत गौसे आज़म हरगिज़ रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नहीं। हज़रत गौसे आज़म वलियों की जमात के अंदर अल्लाह ने उनको ये मकबूलियत दी है, पॉपुलैरिटी दी है। सैर इलल्ला, सैर फिल्ला और सैर मिनल्ला के बाद उनको ये मर्तबा दिया है कि जितना खल्क़े खुदा के अंदर उनका फैज़ ठाठे मार रहा है, वो कायनात में इनफरादियत के साथ हमें नजर आता है। बाकी ये बात कि बंदा हो और अल्लाह की मदद का मज़र बन जाए, ये कैसे होता है? तो कुरान मजीद बुरहान रशीद के 10वें पारे में मौजूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इन युरीदू अन यखदऊका फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। कुरान की एक आयत से लाखों मसाइल अखज़ होते हैं, और ये जो अब हम इससे अपना मसला हासिल करना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल पहली लिस्ट के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, व इन युरीदू अन यखदऊका, अगर वो मुनाफिक ये इरादा करें, अन यखदऊका कि महबूब तुझे वो धोखा दें, मुनाफिक अगर तुझे धोखा देने का इरादा करें, यानी बज़ाहिर कहें हम साथ हैं, वक़्त आए तो भाग जाएं, बज़ाहिर वफादारी की बातें करें और हकीकत में गद्दारी की बातें करें। वइन युरीदु अन यखदऊका, अगर वो आपको धोखा देना चाहें, अल्लाह फरमाता कोई बात नहीं, फ़इन्न हस्बकल्लाह, महबूब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। वइन युरीदु अन यखदऊका फ़इन्न हस्बकल्लाह, अगर वो इरादा करें तुझे धोखा देने का तो कोई नहीं, वो करते रहे। फ़इन्न हस्बकल्लाह, आपके लिए अल्लाह काफी है। यानी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल आपका झंडा उठा के ना भी चले तो कोई बात नहीं, महबूब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है। अब ये कहा अल्लाह काफी है, नफी किसकी की? अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की। इस बात किसका किया? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि तुम्हारा झंडा लेके चलने को अबू बकर सिद्दीक जो मौजूद है, उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, कहा ये तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। और काफी होने में शामिल अपनों को किया है, नफी गैरों को किए है। क्योंकि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअका मिनल मोमिनीन। मुसलमानों की तादाद 40 हो गई। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तुम्हारे लिए अल्लाह भी काफी है और तुम्हारे पैरोकार भी काफी हैं। हस्बुकल्लाहु, अल्लाह पर अतफ है, व मनित्तबअका, कि काफी हैं दो, कौन? अल्लाह और व मनित्तबअका, जिन्होंने आपकी पैरवी कर ली, ये काफी है। तो अब उधर ये कहा, वइन युरीदु अन यखदऊका, अगर वो आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, फ़इन्न हस्बकल्लाह, महबूब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। तो अब किसके मुकाबले में कहा अल्लाह काफी है? मुनाफिकों के मुकाबले। मुनाफिकों के मुकाबले में वो नहीं आते, साथ ना आए, तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है।
और जब अपनों की बारी आई फरमा अल्लाह और तुम्हारे मानने वाले काफी हैं। अब युरीदु अन यखदऊका, अगर वो तुझे धोखा देने का इरादा करें, फ़इन्न हस्बकल्लाह, महबूब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। अब ये कहे कि अल्लाह काफी है, आगे काफी होने का मतलब बयान किया। कैसे काफी है? आयत ने खुद बयान किया, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। वो अल्लाह काफी है जिसने मदद की महबूब तुम्हारी दो तरह, जिस अल्लाह ने तुम्हारी मदद की दो तरह। कैसे? बिनस्रिही, अपनी मदद से, व बिल मोमिनीन, और ईमान वालों की मदद से। काफी वो है मगर मददगार दो तरह के हैं। काफी वही है मगर मदद कैसे की? बिनस्रिही, अपनी मदद से, व बिल मोमिनीन, और ईमान वालों की मदद से। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। किसी का तर्जमा भी कुरान मजीद का पढ़ें आप, उसे ये करना पड़ेगा कि वो अल्लाह वो है कि जिसने महबूब तुम्हारी मदद की दो तरह, बिनस्रिही, अपनी मदद से, व बिल मोमिनीन, और ईमान वालों की मदद से, कि उसकी मदद भी तुम्हारे साथ है, मोमिनों की मदद भी तुम्हारे साथ है। अब यहां पर कई उलझनों का जवाब है और हमारे इस मौजू की दलील है। उलझने ये हैं, लोग कहते हैं कि जब अल्लाह सब कुछ देता है, थकता भी नहीं, सोता भी नहीं, बीमार भी नहीं होता, मौत भी नहीं आती, दौरे पे भी नहीं जाता, दरवाजे हर वक्त उसके खुले हैं, देता भी सब कुछ है, मिलता भी उससे सब कुछ है, कमी भी कोई नहीं, तो फिर ये क्यों कहते हो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? या तो उसके पास कोई कमी हो तो फिर कहीं और जाओ, या कभी दरवाजा बंद होता हो तो फिर जाओ, हर वक्त उसका दरवाजा खुला है और तुम मानते भी हो खुला है। हय्युन क़य्यूम है, अज़ली है, अबदी है, दायमी है, ना सोता है, ना दौरे पे जाता है, ना थकता है, ना बीमार होता है। जब सब कुछ मिलता है तो फिर दाता साहब क्या लेने जाते हो? फिर या गौसे आजम क्यों कहते हो? ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीराने पीर, पीर दस्तगीर, इनको फिर तुम क्यों पुकारते हो? इनसे क्यों मांगते हो? जब तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह के पास सब कुछ है और सब कुछ देता है, तो फिर इन वलियों के दरबारों पे क्या लेने जाते हो? ये उनका एक सवाल है कि जिससे आम लोग फिर सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई जब हमारा नजरिया है कि रब सब कुछ देता है और उसके खजानों में कोई कमी नहीं, हर वक्त उसके दरवाजे खुले हैं, तो फिर कहीं और जाने की क्या जरूरत है? क्यों लोग जाते हैं? तो इस आयत में उसका जवाब है, और ऐसा जवाब है कि उनके सवाल का तो जवाब मैं अब दे रहा हूं, जो ये कहते हैं हमारे लोगों को कि जब रब से सब कुछ मिलता है तो फिर मदीना मुनव्वरा क्या लेने जाते हो? अल्लाह से सब कुछ मिलता है तो फिर वलियों के दरबारों पे क्या लेने जाते हो? लेकिन जो मैं कहूंगा अब उनको, उसका जवाब इंशाअल्लाह वो क़यामत तक भी नहीं दे सकेंगे और बाद में भी नहीं दे सकेंगे। जी जी। अब ये आयत, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन, वो अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हारी मदद की अपनी मदद से, बिनस्रिही, अपनी मदद से। मैं उस सबके को कहता हूं, जब अल्लाह की मदद हो जाए तो फिर पीछे कमी क्या रह जाती है? रब की मदद के बाद फिर और किसी मदद का तो कोई तुक ही नहीं बनता, तो फिर आयत यहीं बंद हो जाती, आयत यहीं खत्म हो जाती। अल्लाह की मदद हो जाए तो फिर पीछे कमी नहीं है। अल्लाह की मदद ऐसी है कि वो कोई थोड़, कोई कमी, कोई घाटा रहने ही नहीं देती। तो फिर वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही, इसी पर आयत बंद हो जाती। आगे बिल मोमिनीन कहने का फिर क्या मतलब है? कि रब की मदद के होते हुए भी कोई मदद है कि फिर उसका भी तज़किरा हो? और फिर वो लोग जो कहते हैं अल्लाह मदद, बाकी सब शिर्क व बिदत, तो मैं कहता हूं फिर कुरान से बिल मोमिनीन निकाल के तो दिखाओ, क्योंकि बाकी सब शिर्क व बिदत में उनका मतलब बुतों की नफी नहीं, उनका मतलब गौसे पाक की नफी है।
उनका मतलब दाता साहब की नफ़ी है। सर फरिश्त उनका मतलब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की नफ़ी है। ये उनका मकसद है, क्योंकि बुतों के खिलाफ तो वो बोलते ही नहीं। उनकी निशानी है, हदीस में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये बताई है, और अब वो निशानी वाज़ेह हो गई है। फरमाया यक़्तुलून अहलल इस्लाम व यदऊन अहलल औसान, कि बुत परस्तों को कुछ नहीं कहते, मुसलमानों की गर्दनें काटते हैं। ये बुखारी में अलामत है उन लोगों की कि कुरान हाथ में लेकर, जिस तरह दाइश या इस तरह सारी बीमारियां खवारिज के मुख्तलिफ रूप हैं, कि वो अहले औसान को यदऊ न छोड़ते, नजरअंदाज करते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहते। लेकिन अहले इस्लाम को वो नजरअंदाज नहीं करते, उन्हें छेड़ते नहीं, इन्हें छोड़ते नहीं, मुसलमानों को छोड़ते नहीं। अब इन पर तलवारें चलाते हैं, गोलियां इनको मारते हैं, इनके नजरिए को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, अल्लाह मदद, ये नारा बाकी सब शिर्क व बिदअत जो लोग लगाते हैं, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं होगा 100 में से कि जिसका ये दिल से इरादा हो कि बाकी सब कह के वो हिंदुओं की नफी कर रहा हो, वो सिखों की नफी कर रहा हो, वो यहूदियों की नफी कर रहा हो, वो नसरानियों की नफी कर रहा हो। नहीं, वो बाकी सब शिर्क व बिदअत कह के वो गौस पाक के दीवानों की नफी कर रहा है कि तुम गौसे पाक से मदद चाहते हो, दाता साहब से चाहते हो, वलियों से चाहते हो, मदीना मुनव्वरा जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हो, यहाँ कहते हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्जुर हालना। अब ये उनकी सोच है। तो कुरान पेश करके मैं कहता हूँ, उनका ये नजरिया, ये नारा, इसका दूसरा हिस्सा ये कुरान से मुतसादिम है। अगर बाकी सब शिर्क व बिदअत है तो फिर बिल मोमिनीन का मतलब क्या बनता है? फिर तो आयत बिनस्र ही पर खत्म होनी चाहिए और बिल मोमिनीन नहीं होना चाहिए। और आज कोई ताकत नहीं जो कुरान से बिल मोमिनीन निकाल सके। तो जब कुरान से बिल मोमिनीन नहीं निकाला जा सकता तो हमारे दिल से सुन्नी यकीन भी नहीं निकाला जा सकता। तो मोहतरम सामीन हज़रात, अब ये उन पर सवाल है कि जो हमें कहते हैं कि जब रब से सब कुछ मिलता है तो फिर और कहीं क्यों जाते हो? मैं कहता हूँ बिनस्र ही में सब कुछ है, तो फिर बिल मोमिनीन का मतलब क्या है? बिनस्र ही में कोई कमी नहीं, बिनस्र ही में हर मदद है, हर वक़्त की मदद है, हर काम के लिए मदद है, हर हाजत पूरी होती है। तो जब बिनस्री आ गया उसके बाद बिल मोमिनीन क्यों आया? ये उन पर क़यामत तक और बाद में भी कर्ज ही रहेगा इंशाअल्लाह। और जो उनका एतराज़ है उसको आयत से सॉल्व कर रहा हूं। उसका जवाब क्या है? जवाब उसका ये है कि अल्लाह की मदद की किस्में दो हैं। मदद अल्लाह की है मगर किस्में उसकी दो हैं। कैसे? कभी तो वास्ते के बगैर आती है और कभी वास्ते के साथ आती है। मदद खुदा की है, कभी बगैर जरिए के आती है, कभी जरिए के साथ आती है, कभी डायरेक्ट आती है, कभी इनडायरेक्ट आती है। अगर अल्लाह की मदद बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी जरिए के आए तो उसको बिनस्र ही कहा जाता है। और अगर अल्लाह की मदद वास्ते के साथ आए उसे बिल मोमिनीन कहा जाता है। तो मदद अल्लाह ही की है। मदद के मजर दो हैं। मदद अल्लाह की है, कभी अल्लाह खुद करता है, कभी किसी से करवा देता है। अगर ये बिल मोमिनीन में अगर अल्लाह के गैर की मदद होती तो कोई एतराज करता कि बिनस्र ही में सब कुछ आ गया है, अब बिल मोमिनीन की तरफ क्यों जाते हो? कुरान कहता है बिल मोमिनीन भी गैर की नहीं, अल्लाह ही की मदद है। बिल मोमिनीन भी अल्लाह ही की मदद है। बस फर्क इतना है, बिनस्र ही वसीले के बगैर है, बिल मोमिनीन वसीले के साथ है। तो हम कहते हैं जो मदीना मुनव्वरा में
झोली फैला के खड़ा है, वो गैर का फजल नहीं मांग रहा, वो अल्लाह ही का फजल मांग रहा है। जो दाता साहब के पास गया है, जो बगदाद शरीफ गया है, वो गैर का फजल नहीं मांग रहा, वो अल्लाह ही का फजल मांग रहा है। रब के फजल की मदद की किस्में दो हैं, अल्लाह चाहे तो खुद करता है, चाहे तो अपने महबूबों से करवा के दिखा देता है। लिहाजा हमारे ऊपर जो एतराज था उसका जवाब तो कुरान ने दे दिया कि अल्लाह की मदद की किस्में दो हैं। वलियों से मदद चाहने वाला गैर से नहीं चाह रहा, अल्लाह ही से चाह रहा है। और वली को अल्लाह की मदद का मजहर समझता है कि मदद रब की यहाँ से जाहिर हो रही है, रब की मदद यहाँ से जाहिर हो रही है। अल्लाह का इज़न ना हो तो कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता, रब के इज़न से ये सारे जहां को चलाते हैं। तो इस बुनियाद पर खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू कुरान में वाज़े कर रहा है, अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह ताला को कोई अपनी बात के ताबे नहीं कर सकता कि अल्लाह तेरी तौहीद को नुकसान हो जाएगा, तू इस तरह कर कि तू आ खुद कर, किसी को मदद का मजर ना बना। अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता और ना ही उसकी तौहीद का कोई नुकसान कर सकता है, और ना ही उससे बढ़ के किसी को उसकी तौहीद की हिफाजत का ख्याल आ सकता है। वो वाज़े कर रहा है, लोगों मदद मेरी है, कभी मैं आप करता हूं, कभी किसी से करवा देता हूं, मर्जी मेरी है आप करूं या किसी से करवाऊं। जब आप करूं तो उस वक्त वास्ता दरमियान में नहीं होता, बराह रास्त मेरी मदद पहुंचती है, और जब किसी से करवाऊं मदद मेरी होती है, ज़हूर उससे होता है, वो मजर बन जाता है। तो इस बुनियाद पर अल्लाह की मदद का मजर समझते हुए कायनात हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी को गौसे आजम के लक़ब से याद करती है। तो अल्लाह की मदद का मजर अल्लाह के मुकाबिल नहीं, अल्लाह ही की मदद के मजर। रब का इज़न ना हो तो कोई नबी वली गौस पत्ता भी ना हिला सके, रब के इज़न से पूरी कायनात चलती है। और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू के दरबार में इन लोगों का मकामो मर्तबा इतना बुलंद है, इतना ऊंचा है, इनकी वैल्यू इतनी है कि ये सोचते हैं अल्लाह इनकी बात को पूरा फरमा देता है। इस बुनियाद पर हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये लक़ब जो है, इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत इसमें मौजूद नहीं है, इस वास्ते कि खालिक़े कायनात के इज़न से ये मज़र बनते हैं। और ये सिलसिला ज़ाहिरी हयात में भी होता है और बाद अज़ विसाल भी होता है। कुछ लोग ये फ़र्क करते हैं कि ज़िंदगी में तो ठीक है और ज़िंदगी के बाद ऐसा दुरुस्त नहीं, और तुम तो बाद भी मान रहे हो। मैं कहता हूं ये कहना कि ज़िंदगी में ठीक है और बाद में चूंकि बंदा फौत हो चुका, ये नजरिया उल्टा तौहीद के खिलाफ, हमारे वाला नजरिया खिलाफ नहीं। लोग कहते हैं कि वली फौत हुआ, आंखें तुमने बंद की, कमीज तुमने उतारी, गुस्ल तुमने दिया, उठा के चारपाई पे तुमने रखा, कब्र में तदफीन वक्त तुमने उतारा, कब्र बन गई तो जो खुद उतर नहीं सका उसी से तुमने मदद मांगना शुरू कर दी। जो खुद उतर नहीं सका, खुद कमीज उतार नहीं सका, उसी से तुमने मदद मांगना शुरू कर दी। तो मैं कहता हूं जो ऐसी बातें करे उसने दीन पढ़ा तो क्या, शायद सूंगा भी नहीं। लोगों को खबर नहीं कि बरज़ख क्या है, बरज़ख के मामलात क्या है, बरज़ख की हिकमतें क्या है, और जो बरज़ख को दुनिया के मामलात पर क्यास करना चाहे उसे कभी हिदायत नहीं मिलती। बरज़ख के अपने ज़ाविये हैं, अपने कवानीन हैं, और दुनिया के अपने कवानीन हैं। हम बोलते वक्त दुनिया को सामने रख के बोल रहे हैं, हम बरज़ख के हालात से वाकिफ नहीं हैं, और अगर यही हम ज़ाब्ते वहाँ पे चलाना शुरू कर दें तो फिर कभी रहनुमाई नहीं मिलेगी। अल्लाह का फजल है कि अहले सुन्नत व जमात ईमान बिल गैब रखते हैं। हम बोलते ज़रूर हैं मगर तोलते पहले हैं, और यूं के जो शरीयत के हुदूद हैं उनके ज़रिए से बोलते हैं, और जो बरज़ख के मामलात को दुनिया पे क्यास करते हैं
वो तो एक हदीस का मजमून पूरा नहीं कर सकते, पूरे दीन की हिकमतें कैसे समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। इस सिलसिला में ये बात याद रखें कि अगर ये कहा जाए कि जिंदा है तो फिर तो उसका वसीला जायज़ है, और फौत हो जाए तो फिर उसके ज़रिए से वसीले से मत मांगो, तो इसका ये मतलब बना कि जिंदा जब था एक काम हुआ, मिसाल के तौर पर किसी को बेटा मिला, एक जिंदा को दुआ में वसीला बनाया गया था, ऐ अल्लाह इस जिंदा आदमी के सदके मुझे बेटा दे दे। अब इसको दूसरा तबका कहता है ये जायज़ है, जिस तरह के हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का वसीला इख्तियार किया हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने। तो हालांकि वो हदीस का मतलब ये है कि हजरत उमर बताना चाहते थे कि अब सरकार का इस वक्त जो मैं नहीं जिक्र कर रहा, तो ये याद रखो सिर्फ आप ही का वसीला नहीं, आपकी हर निस्बत का वसीला भी जायज़ है और उससे भी फायदा होता है। लेकिन दूसरे लोगों ने गलत मतलब निकाला, कहते हैं कि जो जिंदा है जब तक जिंदा है फिर तो जायज़ है। अब इसका मतलब क्या बना कि जो जिंदा है अल्लाह के साथ काम में पार्टनर बन गया है माज़अल्लाह, चूंकि जिंदा है तो 50% अल्लाह ने किया, 50% इसने किया, या 70% अल्लाह ने किया, 30% इसने किया। अब ये है शिर्क कि फर्क करना बाद अज़ विसाल का और कब्र अज़ विसाल का, कि रब के साथ मदद में चलो 1% कोई माने तो रब के साथ शरीक मान रहा है। अहले सुन्नत का नजरिया ये है कोई जिंदा हो या फौतशुदा हो, काम सारा रब की कुदरत से होना है। उसके दरबार में कुछ महबूबों की वैल्यू बड़ी है, नाम लेते ही काम हो जाता है। यानी वो वैल्यू जो है, इज्जत अल्लाह वालों की अल्लाह के दरबार में, वो इज्जत जो है वो जिंदगी से मशरूत नहीं है कि जब तक जिंदा है फिर तो इज्जत है, रूह निकल जाए तो फिर इज्जत ना रहे। ये तो दुनियादारों के यहाँ भी कानून नहीं, रब के कायनात के मालिक के यहाँ ये कैसे कानून होगा। दुनिया में भी है ना कि जो इज्जत वाला है तुम्हारे नजदीक फौत हो जाए, वो कहते हो इसका आज भी नाम लेते हो तो आंखें झुक जाती हैं, उसकी कब्र जिंदा है, कब्र उसकी गवाह है। लोग दुनियादारी में भी बाद अज़ वफात भी इज्जत वाले की इज्जत मानते हैं। तो ये कैसे हो कि अल्लाह के दरबार में जिसने 80 साल नमाजें पढ़ी हैं और बड़ी इज्जत पाई है, फौत होता जाए तो बेइज्जती वाला हो जाए माज़अल्लाह, फौत होता जाए तो इज्जत खत्म हो जाए। हम जो वसीले के कायल हैं, हम कहते हैं जब तक जिंदा हैं फिर भी इनके नाम से काम होते हैं, फिर भी इनका नाम बरकत वाला है, इज्जत वाला है, और जब दुनिया से चले जाते हैं फिर भी इनका दर्जा बढ़ता है, घटता नहीं है। अल्लाह के दरबार में उनका मकाम मर्तबा है। काम रब के कुन कहने ने कर देना है, लेकिन अल्लाह चेहरा देखता है महबूबों का और उनकी हैसियत को देखता है। जो उनका नाम लेता है रब उनका काम भी कर देता है। तो इसमें वफात की तो कैद नहीं, क्योंकि वफात से इज्जत नहीं मिटती, इज्जत बरकरार रहती है। और वसीला वैल्यू की बुनियाद पर है, वैल्यू पहले भी है, वैल्यू बाद भी है। इस वास्ते अगर विसाल हो जाए फिर भी जिस वक़्त उनके वसीले की तरफ कोई मुतवज्जे होता है, नाम लेता है, अल्लाह उसके नाम की इज्जत की बुनियाद पर वसीला इख्तियार करने वालों का काम कर देता है। हाँ, इसमें और भी कई मरातिब और दर्जात हैं। हदीस शरीफ में है, अल्लाह फरमाता रुब्बा अशअसा, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमा रुब्बा अशअसा लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहु, कि बहुत से लोग जो बज़ाहिर सादा से हैं, परागंदा हाल है, युदफ़उनिल अबवाब, कई हदीसों में तो कहा कि अगर दरवाजे पे चले जाएं लोग उनको घर नहीं दाखिल होने देते, उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, उनकी तरफ उंगली उठा के कोई नहीं कहता कि वो हजरत साहब जा रहे हैं। इतने घुले मिले हैं आम लोगों में। मगर लो अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहु, अगर वो कसम उठा दें अल्लाह पर, अक़सम अलल्लाह, ये कह दें कि रब ये काम यूं ही करना है, अगर अल्लाह पर कसम उठा दें वो ला अबर्रहु, अल्लाह निजाम बदलता है, उनकी कसम झूठी नहीं होने देता। इससे पता चला कि वसीले के अलावा उनका अपना एक दर्जा है, उनका एक मकाम है।
उनका एक मर्तबा है और वो एक उनकी जुबान का असर है। वो कहते हैं, अल्लाह कहता आम लोगों की बात नहीं, खास लोगों की बात है, निज़ाम बदलता है, इनकी बात पूरी होगी। जैसे ये कह रहे हैं तो ये सूरत हाल जैसे ज़ाहिरी हयात में होती है, बाद अज़ विसाल भी बाकी रहती है। अल्लाह के वलियों का ये स्टेटस भी बरकरार रहता है। इसमें बतौर खास मुनकिरीन के कैंप में सबसे जो उनका बड़ा नाम है पेशवा इब्ने तैमिया, फतावा इब्ने तैमिया पढ़े, उसमें लिखा है, ये पूछा गया हल यारिफुल मय्यितु मन यज़ूरुहु, क्या मैयत को पता चलता है कि मेरी कब्र पे कौन आया है? ये सवाल था। तो इब्ने तैमिया ने फतावा इब्ने तैमिया में लिखा, नाम, हाँ मैयत को पता चल जाता है कि मेरी कब्र पे कौन आया है। यारिफुहु व यरुद्दु अलैहि सलाम, मैयत को पता भी चलता है, मैयत सलाम का जवाब भी देती है। तो अब इब्ने तैमिया ने ये तो तस्लीम कर लिया कि जाने के बाद कब्र के अंदर मैयत को पता चलता है कि कौन आया, मैयत को पता है, मैयत सलाम का जवाब देती है। अब उस तबके से पूछते हैं कि चारपाई पे लेटा इंसान है, फौत हो चुका है, तुम उसे सलाम कहो, वो जवाब नहीं देता। जब सामने पड़ा जवाब नहीं देता, कब्र में कैसे दे? उनके नजरिए के मुताबिक उनकी जुबान इस्तेमाल करते हुए बोल रहा हूं, जो कहते हैं कि जिसे खुद तुमने कब्र में उतारा, उतर खुद नहीं सका, अब उसी से मांग रहे हो। मैं कहता हूं जो सामने लेटा था चारपाई पे उस वक्त नहीं बोला, कब्र में कैसे बोल रहा है? जबकि तुम्हारा बड़ा तो कह रहा है कि वो यरुद्दु अलैहि सलाम, सलाम का जवाब भी देता है, पहचानता भी है। उस वक्त सिर्फ कफन की चादर थी, अब मनोमट्टी के नीचे है, कैसे पहचान गया बाहर वाले को, कैसे सलाम का जवाब दे रहा है? तो मानना पड़ेगा दुनिया के ज़ाबिते दुनिया में रह गए, बरज़ख के कानून अपने हैं जो शरीयत ने अपनी जुबान में बयान किए हैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हम तक दीन पहुंचाने वाले हैं। सही मुस्लिम में हदीस शरीफ है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आम सहाबी नहीं, फातिह मिस्र, बहुत बड़े जर्नैल सहाबी, लाखों लोगों के दिलों में नूरे तौहीद पहुंचाने वाले सहाबी, जब उनके विसाल का वक़्त करीब था तो उन्होंने एक वसीयत की। सहाबा सारे बैठे हुए हैं इर्द गिर्द, बेटे हैं, दोस्त हैं सब। इज़ा दफनतुमूनी शुन्नु अलैहि तुराब शन्ना, जब तुम मुझे दफन करोगे तो मट्टी मुझ पे आहिस्ता डालना। शन कहते हैं मिशकीज़े के मुंह पे हाथ रख के पानी छिड़कना, पानी छिड़कना हो, अगर डायरेक्ट फेंकेंगे तो सख्त गिरेगा, हो सकता है नीचे थोड़ा सा शगाफ पड़ जाए, तो हाथ रख के फेंकेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता गिरे। ये है लुग़वी माना शन का। तो मतलब क्या, मट्टी बारीक डालनी है और आहिस्ता डालनी है। मेरी कब्र पे बड़े बड़े ढीले नहीं फेंकने और ना ही छोटी हो जोर से डालनी, दो शर्तें हैं, बारीक डालनी, आहिस्ता डालनी। अब सवाल पैदा हो रहा था कि जिस वक्त एक इंसान फौत हो चुका है, जिसको डेड बॉडी कहा जा रहा है, वो कब्र में ऊपर छत कब्र की आए पड़ गई है, ऊपर मट्टी डालनी। अब ये छत, इसके ऊपर 10 बोरियां पड़ी हों या 20 पड़ी हों या 100 पड़ी हों, छत सलामत है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कितना वजन ऊपर पड़ा है। हमें कोई, हमारे 5 सेंसेस को पता नहीं कि इस छत के ऊपर कितना वजन है। लेकिन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मट्टी तो हमने आहिस्ता डालनी है। तो अकल के लिहाज से महज चलने वाले, पैदल अकल से, वो उनसे पूछो कि जब मट्टी कब्र के ऊपर डालनी है, नीचे काफी फासला है, नीचे एक इंसान नींद अजल की सो गया है, उसमें रूह नहीं, फौत हुआ है तो दफन किया है, तो अब ऊपर मट्टी जोर से डालें, आहिस्ता डालें, बड़े ढीले डालें, बारीक डालें, उसको क्या है? जब छत सलामत है तो जिस्म को तो कुछ भी नहीं होगा और फिर रूह निकल चुकी है। ये क्यों सहाबी ये कह रहे हैं? अब जो हमसे सवाल करते हैं, हमने उनका सवाल सहाबा की तरफ लौटाया कि सहाबा से पूछो जो हमसे कहते हो कब्रों के मसले में,
तो हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दलील क्या है? मुस्तदरक हाकिम में हदीस मौजूद है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा एक शख्स कब्र पे यूं कोहनी रख के बैठा था, सिर्फ कोहनी की टेक लगाई थी, फरमाया ला तुज़ी साहिबल कब्र, हाथ पीछे करो, कब्र वाले को अजियत ना दो। ये संदेश सही से हदीस है। अब कब्र वाला नीचे है, ऊपर मट्टी है, कब्र पर सिर्फ कोहनी नहीं रखने दे रहे सरकार कि मैं सारे जहानों की रहमत हूँ, मैं कब्रों से जो बह रहे हैं उनकी भी रहमत हूँ, जो कब्रों के अंदर है मैं उनकी भी रहमत हूँ। अब हटा दिया कि इससे कब्र वाले को अजियत होती है। तो अब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरी कब्र पे मट्टी तुम आहिस्ता डालना। फिर फरमाया जब कब्र तैयार हो जाए तो भाग ना जाना, क्या करना? सुम्मा अकीमु हौला कब्री, मेरी कब्र के इर्द गिर्द खड़े हो जाना। ये सही मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान में हदीस शरीफ है। सुम्मा अकीमु हौला कब्री, हौल का माना तब होगा, ये जो लफ्ज़ माहौल बोलते हो कि चारों तरफ खड़े हों, फिर वो हौल का लफ्ज़ होगा। हौला कब्री, मेरी कब्र के चारों तरफ खड़े हो जाना। कितनी देर तक? ये घंटे मिनट तो उस वक्त थे नहीं। क़द्र मा युनहरु जज़ूरुन व युक़स्समु लहमुहा, इतनी देर तक कि जितनी में ऊँटनी को पकड़ के नहर करके खाल उतार के गोश्त बना के बांटा जाता है, इतनी देर तक खड़े रहना। ये बिदती की बात नहीं कर रहा, सहाबी की बात कर रहा हूँ, यानी सुफ़ा के फारगुत तासील सहाबी रसूल सलाम की बात कर रहा हूँ कि कब्र के गिर्द वो खड़ा कर रहे हैं तौहीद परस्तों को। लोग कहते हैं कब्र बुत का एक मसला है, मैं कहता हूँ कब्र के गिर्द हाथ बांध के ये खड़े होना शरीयत इसे रोकती है, कब बुत के गिर्द, लेकिन कब्र के गिर्द तो शरीयत खड़ा कर रही है। क्योंकि जो सहाबी रसूल सलाम का फरमान हो वो उसूल हदीस के मुताबिक जो बात सहाबी कहें और वो मावराए अकल बात हो, वो कौले सहाबी नहीं होता, वो फरमान रसूल सलाम होता है। तो ये फन्नी तौर पर ये जो मैं बयान कर रहा हूँ अब्दुल्ला बिन उमर का फरमान नहीं, ये फरमान रसूल सलाम। फरमा तुमने खड़े रहना है। अब खड़े रहने का क्या मतलब है? आज वाली सोच जो एतराज करती है कि उतारा खुद तुमने और फिर उसी से ही मांगना शुरू कर दिया, उस सोच के मुताबिक अब वो बंदा कब्र में चला गया, अमल का दरवाजा बंद हो गया, अब खड़े रहना चले जाना ये सब बराबर है। जब उसे नजर अंदर से कुछ नहीं आता, जब रूह निकल गई, जब डेड बॉडी है, जब वो बुत की तरह है, तो फिर खड़े करने का क्या मतलब है? तो हजरत अमर बिन आस खुद जवाब देते क्यों खड़े रहो, कहां तक? क़द्र मा युनहरु जज़ूरुन व युक़स्समु लहमुहा, इतनी देर खड़े रहना। क्यों, कब तक? हत्ता, ये है हत्ता के माना में, जिसको तुम कहती हो कि बैठे रहो यहां तक कि नमाज का टाइम हो जाए, हत्ता की नमाज का टाइम हो जाए। हत्ता अकीमू, खड़े रहना, हत्ता यहां तक, कहां तक? अस्तनिसु बिकुम, तुम्हारी वजह से मैं कब्र में मानूस हो जाऊं। अस्तनिसा बिकुम, मुतलक अस्तनिसा नहीं है कि यहां तक कि मैं मानूस हो जाऊं, है अस्तनिसा बिकुम, तुम्हारी वजह से मैं कब्र में मानूस हो जाऊं, तुम्हारी वजह से। खड़े रहना यहां तक कि तुम्हारी वजह से मैं कब्र में मानूस हो जाऊं। एक तो इसलिए कह रहा हूं खड़े रहना, दूसरा वह आलमा, यहां तक कि मैं जान लूं क्या, माज़ा उराजिउ बिही रुसुल रब्बी, कि मुनकर नकीर को जवाब क्या देना है। यहां तक कि मैं जान लूं कि मुनकर नकीर को जवाब क्या देना है। अब बाकी बात तो बात की है, फरमाने सहाबी जो कौले रसूल सलाम के हुक्म में है, उससे ये दो बातें तो साबित हुई कि कब्र में जाने के बाद भी दो काम होते हैं, एक कब्र में मानूस होना और दूसरा है पड़ जाना, आलामा, जान लेना। तो शरीयत मुतहरा में कब्र वाले की ये सिफ्त है कि वो मानूस हो जाए, वो पड़ जाए। तो वो और हैं जो मर जाते हैं, इस्लाम वाले तो कब्र में भी पड़ जाते हैं। आलामा, मैं जान लूं, मुझे इल्म आ जाए, मैं जान लूं। तो ये बुत नहीं है, ये तो जान रहे हैं जहां पे।
अच्छा, अब ये दो सिफतें साबित हुई, कैसे? ये भी साबित हुआ कि कब्र वाले को नजर आता है बाहर कौन खड़ा है, कब्र वाले को नजर आता है, जिंदा को नजर नहीं आता दीवार के बाहर कौन खड़ा है। जो मटीरियलिस्ट है, जो स्पिरिचुअल है, उसको हो सकता है नजर आ जाए कि उसको तो हजारों पर्दों के पीछे भी नजर आ सकता है। तो हमें नजर नहीं आ रहा दीवार के पीछे कौन है, मगर कब्र वाले को नजर आता है कि कब्र के बाहर कौन है। तो इस जिंदगी से वो जिंदगी एडवांस हो जाती है, हवासे खमसा तेज हो जाते हैं, 5 सेंसेस में तरक्की आ जाती है। अब देखो कहा खड़े रहना, क्यों? हत्ता, यहां तक कि अस्तनिसा बिकुम, ये अस्तनिसा वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, असल में तो अस्तनिसो बना है उनस से, उनस से इस्तीनास बना है, इस्तीनास से अस्तनिसो बना है, असदल इन्फिनिटिव है उनस, उससे ड्राइव करके इस्तीनास से फिर अस्तनिसो बनाया गया। माना ये है कि मैं मानूस हो जाऊं बेकुम, तुम्हारी वजह से। तो अगर अंदर वाले को बहर वाला नजर ही ना आए तो फिर तुम्हारी वजह से तो मानूस नहीं हो सकता। बेकुम का माना पूरा तब हो सकता है जब ये माना जाए। हजरत अमर बिन आस कह रहे थे, तुम खड़े होगे कब्र के बाहर, मैं अंदर से देखूंगा कि भाई भी खड़े हैं, बेटे भी खड़े हैं, दोस्त भी खड़े हैं, तो मुझे पता चलेगा मैं प्रदेश में नहीं अपने देश में ही मौजूद हूं। ये सही मुस्लिम में अस्तनिसा बिकुम, तुम्हारी वजह से। तो अगर अंदर वाले को बहर वाला नजर ना आए तो फिर खड़े करने की जरूरत क्या थी? फिर तो बराबर है चले जाएं, बराबर है खड़े रहे। कहा तुमने खड़े रहना है, यह है पुराना दीन, 15वीं सदी का घड़ा हुआ दीन नहीं, पुराना दीन, सहाबा का दीन। कहा अस्तनिसा बिकुम, तुम्हारी वजह से मैं मानूस हो जाऊं, व आलामा, मैं जान लूं, माजा उराजिबी रुसुल रब्बी, कि मैंने मुनकर नकीर को जवाब क्या देना है, मैं जान लूं। तो पता चलेगा ये आलामा बहर वालों की वजह से तब पाया जाएगा कि तुम बोलोगे मैं सुनूंगा, मुझे इल्म आएगा, तब आएगा कि जब बहर वाली आवाज अंदर आएगी। एक है उनस पाना, उसका तब तहक्कुक होगा जब बहर वाला नजर आए। दूसरा इल्म पाना, वो तब पाया जाएगा जब बहर वाले की आवाज सुनाई दे। तो ये कब्र का जो जहां है उसके बारे में शरीयत बता रही है, इसे बुतों के साथ ना मिलाओ। कब्र वाला सुन भी लेता है, देख भी लेता है कि कब्र के बाहर कौन खड़ा है, उसे यह भी पता है, और वो क्या बोल रहा है, क्या पढ़ रहा है, कब्र वाले को ये भी मालूम है। और मैं समझता हूँ सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो कोई मसला ही नहीं था कि बहर वाले से सुन के जवाब दें। निगाह नबूवत ने वो जवाब पकवा दिए थे उनको, ला तमस्सुन्नार मर्रानी, ला तमस्सुन्नार मर्रानी और आ मर्रानी। सरकार फरमाते हैं जो मेरा सहाबी है उसके करीब भी दोज़ख की आग नहीं जाएगी, और जो मेरे सहाबी का ताबी है जिसने उसे हालत ईमान में देखा उसके करीब भी आग नहीं जाएगी। तो मामला असल में एक उनके पास शरीयत का हिस्सा था, क्योंकि वक्त विसाल करीब था, तो सबको गवाह बना के अमानत पहुंचा रहे थे कि जो सरकार से सुना तुम्हें सुना रहा हूं कि आगे उम्मत तक ये बात पहुंचाओ कि कब्रों वाले मामलात और ये जो फौज शुदगान की हैसियत हैं इनको अपने मादी ज़राए से ना देखें, शरी ज़राए से देखें कि अल्लाह ने ईमान बिल गैब की बुनियाद पर इस उम्मत को कितनी ऊंची शान अता फरमाई है। तो मोहतरम सामीन हजरात, अब इसमें बुखारी शरीफ में एक बाब है, उसकी तरफ उस तबके की तवज्जो दिलाना चाहते हूँ जो कहते हैं उतरा खुद नहीं कब्र में और उसी से तुमने मदद मांगना शुरू कर दी। आप सारे जानते हैं कि मदद किस से मांगी जाती है ये दुनिया के अंदर? उससे जो ताकतवर हो, कमजोर से तो नहीं मदद मांगी जाती, मदद शाहजोर से मांगी जाती है। यही कानून है ना, कमजोर से मदद नहीं मांगी जाती, मदद ताकतवर से मांगी जाती है। लेकिन बुखारी का बाब है, हदीस बुखारी जिसमें लिखी है बुखारी शरीफ में, बाबू मनिस्ताना बेदुआफाइल मुस्लिमीन, वो जिसने मदद मांगी किससे? ज़ईफ मुसलमानों से। बुखारी में ये बाब नहीं है बाबू मनिस्ताना बेअक़वियाइल मुस्लिमीन, कि जिसने कवि मुसलमानों से मदद मांगी,
बाब ये है मनिस्तान बेदुआफाइल मुस्लिमीन। दुआफा ज़ईफ की जमा, ज़ईफ जमा ज़ुआफा उर्दू लहजे में, अरबी में दुआफा। बेदुआफाइल मुस्लिमीन, जिसने ज़ईफ मुसलमानों से मदद मांगी। पहला नंबर तो ये है कि इमाम बुखारी ने सारे तर्जमतुल बाब लिखे थे कहाँ पर? रियाजुल जन्नत में, सरकार के कुर्ब में बैठ के। उनका अकीदा था यहाँ बैठूंगा उम्मत को सारी तारीख में बरकत मिलेगी। 16 साल में उन्होंने लिखी पूरी, मगर उसका स्केच सारा सरकार के सामने बैठ के तैयार किया मस्जिद नबी शरीफ, फिर 16 साल लगाए। अब इमाम बुखारी है ना, कोई आम बंदा तो नहीं, तो क्या उनको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा नहीं आता कि नमाज में ये कहें कि ऐ अल्लाह तुझी से मदद चाहते हैं, और बुखारी में ये लिखें कि ज़ईफ मुसलमानों से चाहते हैं? मनिस्तान बेदुआफाइल मुस्लिमीन, जिसने मदद चाही किससे? ज़ईफ मुसलमानों से। तो सबसे पहले फतवा तो उन पे लग जाएगा इन लोगों का कि इमाम बुखारी ये क्यों नहीं लिखते कि मनिस्तान बिल्ला, जिसने रब से मदद चाही। लिखते मनिस्तान बेदुआफाइल मुस्लिमीन, जिसने ज़ईफ मुसलमानों से मदद चाही। तो ये गैरुल्लाह है, क्यों इनसे मदद मांगी जा रही है? वो लोग जो इबादत और इस्तिआनत को बराबर तोलते हैं। इमाम बुखारी का तर्जमतुल बाब उनकी फिक्र की मौत है। हम कहते हैं इबादत की 2 किस्में नहीं, इस्तिआनत की 2 किस्में हैं। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, मजाजन भी किसी की नहीं, अताई भी किसी की नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, और इस्तिआनत की 2 किस्में हैं। हकीकी तौर पर तो अल्लाह ही से है, मजाजन रब के बंदे भी मजहर बन जाते हैं। मजाजी इबादत किसी की नहीं है, लेकिन मजाजन मदद है। अब इमाम बुखारी ने कहा मदद किस से मांगी? ज़ईफ मुसलमानों से। तो ये तर्जमातुल बाब भी हमारी फिक्र को जाहिर कर रहा है कि मदद वाला मसला इबादत जैसा नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से हकीकी तौर पर मदद चाहते हैं। ये हकीकी तौर पर जो कोई लिखे या सिर्फ जहन में रखे, ये जरूरी है इस वास्ते कि इस्तिआनत मजाजी तौर पर बाकायदा नसाई में है, नस्तईनु बिरसूलिल्लाह। सहाबा कहते हैं हम तो अल्लाह के रसूल से मदद चाहते हैं। नस्तईनु बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुनन निसाई में सियासता में मौजूद है। तो सहाबा जब नस्तईनु बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो क्या उनको सूरह फातिहा नहीं आती? उन्हें पता है कि हकीकत में रब ही मदद करता है, मगर अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को भी अपनी कुदरतों ताकतों का मजहर बना रखा है। अब ये जो तर्जुमातुल बाब है बुखारी शरीफ में, इसमें उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान का नेश, आंखें बंद कर लेते हैं दीदार के लिए। मदद करवाने का वक्त आया है तो ज़ईफ लोगों की बात आ गई है, बात होती ताकतवरों की। मनिस्तान बेअक़वियाल मुस्लिमीन, वो कहते हैं मनिस्तान बेदुआफाइल मुस्लिमीन। तो वहां पर जो आगे हदीस लिखी है उससे पता चलता है कि इस मदद में ताकतों पावरों की कोई जरूरत नहीं, वैल्यू काम आती है। एक कमजोर भी है जिसका रब के दरबार में मर्तबा बड़ा है, उसके लफ्जों की बड़ी वैल्यू है, बड़ा मकाम है। और इस मकाम पर जिस वक्त एक सहाबी ये कह रहे थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हल चलाता हूँ, खेती काश्त करता हूँ, मेरा भाई आपके पास बैठा रहता है, मैं कमाता हूँ, ये खाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, जवाब में इतनी चाशनी है। फरमाया खुलासा ये बनता है ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम कमाते हो ये खाता है, इसके सदके रब तुम्हारी खेती में फूल फल लगाता है। फरमाया यर्ज़ुकुकुम इन्नल्लाह यर्ज़ुकुकुम, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ के देता है। यंसुरुकुम व यर्ज़ुकुकुम बिदुआफाइकुम, अल्लाह इनके सदके तुम्हें भी खिलाता है, इनकी वजह से तुम्हें भी खिलाता है। वरना कौन है, किसका जोरे बाजू है कि जो छोटे से बीज से दरख्त बनाए, फल पकाए? कौन कर सकता है डॉलरों, रियालों या दिरहमों के जोर पे? फरमाया अफरअयतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन, अल्लाह फरमाता है हिसाब करो तुम मेरे साथ, खेती बाड़ी तुम करते हो या हम करते हैं? देखो
कुरान कहाँ लताफत से अल्लाह की गुफ्तगू है। अफराई तुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊना अम नहनु ज़ारिऊन, ये जो तुम बीज बोते हो ज़राअत तुम करते हो या हम करते हैं। तो इस्तिफ़हाम इनकारी है। अल्लाह फरमाता तुम नहीं करते हम आप करते हैं, तुम नहीं करते हम आप करते हैं। ये इस्तिफ़हाम इनकारी का मतलब है। तुम करते हो या हम करते हैं, ना तुम नहीं करते हम आप करते हैं। क्यों? ना तुम हारिस हो। हारिस होता है बीज बोने वाला, ज़ारे होता है बीज उगाने वाला। अब इससे भी पता चलता है ना, ये जो शिरक वाली कंपनी इनको सारा बैर वलियों से है। मतलब ये कहेंगे कि अली अजमेरी को दाता क्यों कहते हो, ये क्यों नहीं फतवा देते आज तक कि ये जो एग्रीकल्चरल का शोबा है इसको तुम ज़ारे क्यों कहते हो, ज़राअत का लफ्ज़ क्यों बोलते हो। ज़राअत तो रब की शान है। कुरान कह रहा कि तुम ज़राअत नहीं करते, ज़राअत हम आप करते हैं। अल्लाह फरमाता है तो हर जगह ही उन पर ये मुजारे है, ये शोबा ज़राअत है, ये फलां ज़राअत में मसरूफ है। तो इस पर क्यों नहीं फतवा आज तक आया। दाता का लफ्ज़ तो रब ने अपने लिए बोले ही नहीं, वो तो फारसी लफ्ज़ है, उर्दू में बोला जाता है। और ज़ारिऊन तो खुद कह रहा है। तो इस पर अगर हसद ना होता, महज तौहीद का जोर होता तो ये फतवा भी आता। ये नहीं आया तो पता चला मसला कुछ और है। अब यहां अल्लाह फरमाता है हरासत, ये तुम तहरुसून कर बोला, तुम हारिस हो। हारिस होता है बीज बोने वाला, मगर तुम ज़ारे नहीं हो। ज़राअत तुम्हारी शान नहीं है। अल्लाह फरमाता ज़राअत मेरी शान है। क्यों? अरे तुमने तो बीज बोया था मट्टी में, बीज भी मेरा पैदा करता था, तुम भी मेरे पैदा करते थे, मट्टी भी मेरी थी, तुमने बोया था। तो क्या 7 हफ्ता लेटे भी थे बीज के, या वापस घर को आ गए थे? तुम उसी बोने पर कहते हो हमारा है सब कुछ, क्यों शर्तें इसका? हिसाब करो तुम्हारा क्या है मेरा क्या है। तुमने सिर्फ बीज बोया था, उसे जुल्मत कदे खाक में महफूज किसने रखा था, उसकी किसने निगरानी की थी, उसमें से जड़ किसने निकाली थी, जड़ को नीचे जाने की तरबियत किसने दी थी, उससे शगुफा किसने निकाला था, शगुफे को ऊपर आने की खबर किसने दी थी, उसको तना किसने बनाया था, उस पे पत्ते कौन ले आया था, उस पे फूल किसने बनाया था, फूल को फल में किसने बदला था, उसमें रस किसने डाला था, उस पे रंग किसने लगाया था। पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है साहब, कौन लाया खींच के पच्छम से बादे साजगार। ख्वाब ये किसकी है, किसका है ये नूर आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है खूबे इनकलाब। अल्लाह फरमाता तुम कहते हो हम करते हैं, ना तुम नहीं करते, मैं सब कुछ आप करता हूं। तो ये फैक्ट्री की प्रोडक्शन किसी का जोरे बाजू नहीं। अल्लाह फरमाता है ये मेरे महबूबों की वजह से तुम्हारी प्रोडक्शन है। जो कह रहे थे मैं चलाता हूं हल, महबूब ये पास बैठता है आपके फारिग और खाता ये भी है। सरकार ने फरमाया भूल है तुम्हारी, इसके सदके तुम्हें रोजी मिलती है, तुम्हारी फसलें पकती तब हैं, अल्लाह इनकी वजह से फूल लगाता है। तो ये था ज़ुआफ़ा का माना वहां पे चल रहा कि अल्लाह बेदुआफ़ाकुम, अल्लाह तुम्हारे ज़ुआफ़ा की वजह से तुम्हें रिज़्क़ देता है, तुम्हारी मदद करता है। तो यहाँ तो मदद के फ़लसफ़े जुदा हैं, ये तोलते फिरते हैं मौत और हयात के बाद की बातें। शरीयत कहते यहाँ तो मौत हयात तो बाद की बात है, यहाँ तो पावर भी नहीं देखी जाती। ज़ईफ़ एतबार है वैल्यू का कि वैल्यू अल्लाह के दरबार में किसकी है, वो जिंदा है फिर भी वैल्यू है, दुनिया से चला गया फिर भी उसकी वैल्यू बरकरार है। अब देखिए लक़ब गौसे आज़म पे गुफ्तगू करते हुए आगे ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि हदीस रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बाद अज़ विसाल भी एक ज़िंदगी साबित है। इब्ने तैमिया ने भी फतावा भी उसको तस्लीम किया है। उस जिंदगी का भी तो हिसाब है, उसके लिहाज से भी तो अहकाम है। और अगर आज इस ज़ाहिरी जो हमारे पास ज़वाबित हैं इनके ज़रिए से सोचना है तो फिर पूरा दिन तो क्या एक हदीस भी कोई पूरी नहीं कर सकता, उसके तकाजे भी पूरे नहीं हो सकते।
बुखारी में है, सियासिता में है कि जब कोई बंदा कब्र में पास हो जाए तो इनाम क्या मिलता है, उसकी कब्र हद्दे नज़र तक फराख हो जाती है। और हद्दे नज़र कम अज कम 1 किलोमीटर तो है ही, जहां तक नजर आ सकता है, कोई रुकावट दरमियान में ना हो। तो बंदे 3 दफन हैं, मरला 1 है, और तीनों ही पास हो गए हैं। तो अब ये लोग मुझे हद्दे नजर तक तीनों की क्या पहले की पूरी करके दिखाएं। शरीयत कहती है पास हो गए तो कब्र हद्दे नजर तक फराग होगी, तो फिर एक बंदे की जो है वो 1 किलोमीटर का तो खुली होगी। तो मरला 1 है तो पूरा किलोमीटर खुली कैसे होगी। तो शरीयत कहती है वो है बरज़ख, तुम हो दुनिया में, तुमने जो कुछ पढ़ा है ये सारे एदादो शुमार हैं दुनिया के, वहां जाओगे तो पता चलेगा। ईमान बिल गैब बड़ी शान है, मानते रहो जो सरकार ने बता दिया है। इस बुनियाद पर ईमान बिल गैब पे बोल सकता है तो सुन्नी बोल सकता है, और ये सारे तकाजे उसके मुताबिक हैं कि हम औलिया की शान इस अंदाज में मानते हैं, और उनके जो तसर्रुफात हैं वो साबित हैं इस वास्ते कि खालिक़े कायनात की कुदरतों को इन दुनिया के पैमानों से तोला नहीं जा सकता। वो रब की शान है, वो जिस अंदाज में उनको तजल्लियात अता फरमाता है। मोहतरम सामीन हजरात, इसलिए ही ये जो हजरत अमर बिन आस ने कहा तुम खड़े रहना कि कदरा मा युनहरु जुजूर, इतनी देर तक मैंने कहा उनका मसला नहीं था, तालीम मकसूद थी। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ये बताएं कि जब मेरी कब्र में मुनकर नकीर आएगा तो क्या होगा। मुनकर नकीर आएंगे फरिश्ते, मौजू ये चल रहा था कि उनकी शक्ल बड़ी डरावनी है, आंखें नीली हैं और नेज़ों जैसे दांत हैं, रंग काला है, जमीन फाड़ते हुए आ जाएंगे। तो एक रोब तारी हो जाएगा बंदे पर, सवाल जवाब से पहले ही। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछ दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे तो क्या होगा। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का अकीदा था कि सरकार को पहले ही पता है क्या होना है, कि ये बात गैब में है और सरकार गैब जानते हैं, इसलिए तो पूछे। अब महबूब अलैहिस्सलाम का जवाब क्या है ना, उमर जब तुम्हारी कब्र में मुनकर नकीर आएंगे तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। लफ्ज बड़े अजीब हैं। फरमाया जिस वक्त मुनकर नकीर आते जाएंगे उमर तुम उन्हें सवाल नहीं करने दोगे, तुम पूछोगे अल्लाह रब्बी फमर रब्बुकुमा, मेरा रब तो अल्लाह, तुम दोनों बताओ तुम्हारा रब कौन है। यानी अपना अंदाज ही उमर तुम्हारा जुदा होगा। तुम कहो अल्लाह रब्बी फमर रब्बुकुमा, मेरा रब तो अल्लाह, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। अभी वो संभलने नहीं पाएगा, तुम दूसरी मुहम्मदुन नबी फमन नबियुकुमा, मेरे नबी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम बताओ तुम्हारे नबी कौन है। अल इस्लामु दीनी फमा दीनुकुमा, मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम बताओ तुम्हारा दीन क्या है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब फरिश्ते ये सुनेंगे तो वो कहेंगे ला नदरी उरसिलता इलैना अम उरसिलना इलैका, हमें तो पता नहीं चल रहा कि हम इम्तिहान लेने आए हैं या देने आए हैं। देखिए हमें पता नहीं चला, ला नदरी उरसिलता इलैना हम उरसिलना इलैका, कि हमें तुम्हारे तरफ भेजा गया था इम्तिहान के लिए या तुझे हमारी तरफ भेजा गया, हमें पता नहीं चल रहा। तो खास लोगों के खास मकाम हैं, और जिनसे खासों को निस्बत हो जाए जिन खासों से, उनके भी अपने मकाम हैं। हम बैठे हैं उर्से गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में अशरफ अली थानवी की किताब अल इफादात यौमिया, उनको मलफूजात भी कहते हैं, उसमें लिखा है 5वीं जिल्द में कि उसने कहा कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का धोबी मर गया, कपड़ा धोने वाला, कब्र में पहुंचा, फरिश्तों ने कहा फमर रब्बो का फमा दीनों का, ये सारे सवालात होते आए। वो पूछते हैं रब कौन है तुम्हारा, वो कहता है मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। ये उसने बाकायदा अपनी किताब में लिखा, अशरफ अली थानवी ने इफादात यौमिया में, तालीफात अशरफिया मुल्तान की छपी हुई है। पूछता फरिश्ता मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है, वो कहता मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। तो फमा दीनों का, दीन क्या है, वो कहता मैं गौसे पाक का धोबी हूँ।
ऐसे ही हर सवाल के जवाब में उसको एक ही जवाब आता है, मैं गौसे पाक का धोबी हूँ, मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि ये अजीब बंदा है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, तो ये हम जो पूछते हैं हर सवाल का जवाब ये है, मैं गौसे पाक का धोबी हूँ, तो इसका क्या फैसला करें। यानी फरिश्तों की ये सोच थी कि इसको चूँकि जो जवाब रजिस्टर्ड है वो तो दे ही नहीं रहा जिनसे बंदा पास होता है, तो इसको जहन्नम ले जाया जाए। तो अशरफ अली थानवी लिखता है, रब ने कहा तुम समझ नहीं रहे, असल ये बताना चाहता है कि जो गौस पाक का रब है वही मेरा रब भी है, कि जो गौस पाक का दीन है वही मेरा दीन भी है, जो गौस पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो मेरे रसूल भी हैं। तो ये जवाब वलियों की निस्बत से भी चलता है, और ये मानना पड़ा अशरफ अली थानवी की कंपनी को भी कि गौसे पाक की वैल्यू बड़ी है, दर्जा बड़ा है, मकाम बड़ा है। अब जो ये कहता जा रहा है मैं गौसे पाक का धोबी हूँ, मैं गौसे पाक का धोबी हूँ, उसकी भी अल्लाह के फजल से बिगड़ी बन गई है, उसका भी उसको कामयाबी इम्तिहान में मिल गई है। इस वास्ते कि रब वालों से जो निस्बत है उसकी बुनियाद पर अगर पक्की निस्बत है, सच्चा प्यार है, तो बंदा इन वलियों का मुहिब बनता है, लेकिन अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे सहाबा की इज्तिमा में कि एक शख्स निकला अपने घर से, वो जाना चाहता था एक इंसान से मिलने, काबे का मुसाफिर नहीं था, बैतुल मुक़द्दस भी नहीं जाना चाहता था, बंदा था, बंदे ही से मिलने जा रहा था। वो घर से निकला तो क्या हुआ, रस्ते में अल्लाह ने फरिश्ते को शक्ल इंसानी में खड़ा कर दिया। तो जिस वक़्त ये वहाँ से गुजरा, फरिश्ता शक्ल इंसानी में खड़ा, तो उसने कहा ऐना तुरीदो, कहाँ जाने का इरादा है। तो इसने जवाब में कहा कि वो सामने बस्ती है, उसमें एक हस्ती है, उस हस्ती में कमाल मस्ती है और मेरी आंख उसे देखने को तरसती है। यानी मैं उस इंसान से मिलने जा रहा हूँ, उस बंदे से मिलने जा रहा हूँ। तो फरिश्ते ने अगला सवाल किया, हल लका अलैहि मिन निअमतिन तुरब्बुहा, क्या कोई मुश्तरका ट्रेडिंग कंपनी है तुम्हारी, क्या कोई ये मादी राबता है, कोई माली मनफत है, कोई पैसे का चक्कर है, क्यों जा रहे हो। तो उसने जवाब में कहा, गैर अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, मेरा उसका ना खूनी रिश्ता है, ना कोई दुनियावी ताल्लुक है, ना कोई मुश्तरका कारोबार है, सिर्फ एक बात है, उसका चेहरा देखूं तो मुझे रब याद आ जाता है, उसकी बातों से मेरी गफलत की धूल उतर जाती है, मैं उससे इसलिए प्यार करता हूं कि वो मुझे रब का पता बताता है। यानी दूसरे लफ्जों में वो मेरा पीर है, मेरा शेख है, वो मेरी रहनुमाई करता अल्लाह की तरफ, मेरा मुर्शिद है। मैं मिलता इसी से हूं मगर मिलता रब के लिए हूं। अहबब्तुहु फिल्लाह, मोहब्बत इसकी तरफ मुतवज्जे है, महवर मोहब्बत है यही, मगर मोहब्बत इसके साथ नहीं, इसके साथ अल्लाह की वजह से है। अहबब्तुहु, इससे मैं प्यार करता हूं, लेकिन फिल्लाह, अल्लाह की वजह से। इसके रंग की वजह से इससे प्यार नहीं करता, इसके पैसे की वजह से इससे प्यार नहीं करता, इसके मनसब की वजह से इससे प्यार नहीं करता, इसलिए प्यार करता हूं कि ये अल्लाह वाला है। अहबब्तुहु फिल्लाह। अब वो फरिश्ता जो शक्ल इंसानी में था वो बोल पड़ा, उसने कहा इन्नी रसूलुल्लाह इलैका। ये हदीस इस बात की भी दलील है कि फरिश्तों की नबियों के सिवा इंसानों से भी मुलाकात हो सकती है। तो उसने कहा मैं हूं अल्लाह का फरिश्ता, रब ने मुझे भेजा है तेरी तरफ। अब ये बंदा हैरान रह गया कि अल्लाह ने मेरे लिए फरिश्ता भेज दिया, कहाँ मैं और कहाँ ये निखते गुल, नसीन में सुबह तेरी मेहरबानी। क्या अजीम इंसान है मेरा पीर, जिसकी गली में चलें तो फरिश्तों से मुलाकात हो जाती है। अहबब्तुहु फिल्लाह। अब पूछा क्या भेजा है, क्यों भेजा, रब ने क्या कह रहा है। तो फरिश्ते ने कहा अल्लाह फरमा रहा है अहबब्तुका कमा तुहिब्बुहु फिया। ये पैगाम देने में आया हूं, रब फरमा रहा है तू मेरे वली का मुहिब बना है और मेरा महबूब बन गया है। मैं तुझसे प्यार करता हूं चूंकि तू मेरे वली से प्यार करता, मैं तुझसे प्यार करता हूं क्योंकि तू मेरे वली से प्यार करता है। तो वली का जो मुहिब हो पक्का, वो यहीं नहीं रुकता, उसका स्टेटस ये होता है कि उसको रब्बे जुल जलाल अपना महबूब बना लेता है। तो इस बुनियाद पर हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार की वजह से हम बैठे हैं, उनकी रूह को इसाले सवाब करने के लिए, उनके
शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, तो ये वक़्त का ज़िया नहीं, ये तो एक बका है, ये मैदान माशर का भला है। यानी उसमें भी जब सारे प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएंगे, जिनका ये रिश्ता है, इनकी अजमत का झंडा लहरा रहा होगा। मिशकात शरीफ में हदीस शरीफ है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि दो इंसान हैं, आपस में प्यार करते हैं, प्यार अल्लाह के लिए करते हैं, देखा था ही नहीं, अहदुहुमा फिल मशरिक वल आखरु फिल मगरिब, एक मशरिक में रहता है, दूसरा मगरिब में रहता है, कोई थोड़ा डिस्टेंस नहीं, बहुत दूर रहते हैं, आपस में मिले ही नहीं कभी, मगर प्यार है उनका। फिर क़यामत के दिन अल्लाह इनकी मुलाकात करवाएगा, आपस में देखे ही नहीं, अल्लाह प्यार करवाएगा, अल्लाह मुलाकात करवाएगा। किस तरह? हाज़ल्लज़ी युहिब्बुहु फ़िया तुहिब्बुहु फ़िया, अल्लाह का ये है वो जिससे तू मेरी वजह से प्यार करता रहा। यानी जब माँ बच्चे में जुदाई हो जाएगी, माँ बच्चे की मुलाकात नहीं हो रही होगी, अपनी अपनी पड़ी होगी, ये ताल्लुक उस दिन भी इसके झंडे लहरा रहे होंगे कि रब खुद मुलाकातें करवा रहा होगा। हाज़ल्लज़ी तुहिब्बुहु फ़िया, ये है वो जिससे तू मेरे वजह से प्यार करता था। तो ये जो मिसाल है, इससे ये बात वाज़े तौर पर समझी जा रही है, और मैंने इसी से ये नतीजा अख़ज़ किया कि आज हम हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार में बैठे हैं और हमने आपका दीदार नहीं किया, सदियों बाद पैदा हुए, हमें देखे बगैर प्यार कर रहे हैं, देखे बगैर प्यार कर रहे हैं, और अल्लाह क़यामत के दिन खुद मुलाकात करवाएगा। जब मशरकी और मगरबी की हो जाएगी, एक मशरक में है, दूसरा मगरब में है, देखा दोनों ने नहीं, मगर मोहब्बत खुदा के लिए है, कहेगा रब हाज़ल्लज़ी तुहिब्बुहु फ़िया, ये है वो जिससे तू मेरे लिए प्यार करता रहा। तो मैं पूरे वसूख से रब के फजल पर उम्मीद रखते हुए कह रहा हूँ, माशर का दिन होगा, अल्लाह कहेगा ये हैं वो तेरे गौस पाक जिनसे तू मेरे लिए प्यार करता था। हाज़ल्लज़ी तुहिब्बुहु फ़िया, ये है वो, तू सदियों बाद पैदा हुआ, तूने चेहरा भी नहीं देखा, आज मैं तारुफ करवाता हूँ कि कौन है तेरे शेख अब्दुल कादिर जीलानी, किन की तू 11वीं पकाता रहा। हाज़ल्लज़ी तुहिब्बुहु फ़िया, ये हैं वो तेरे गौसे पाक, ये हैं वो तेरे दाता साहब जिनसे तू मेरे लिए प्यार करता रहा। इसलिए तो हमारे तो अहले सुन्नत के जो मामूलात हैं, ये टाइम का ज़ाया करना नहीं, बल्कि इतना फ़ायदा है कि आप दुनिया में प्यार करें और माशर में इतना प्रोटोकॉल मिल जाए, रब खुद मुलाकात करवाए, तो उसकी कितनी बड़ी शान है कि जिन दो की मुलाकात अल्लाह करवा रहा हो आपस में, ये गौस पाक का गुलाम, वली का गुलाम, इसकी कितनी मौज होगी माशर में कि जब उधर सूरज सवानेज़े पे होगा और इधर वजूहुहुम नूर अला मनाबिर मिन नूर। पूरा बाब है मोहब्बत फिल्लाह का मिशकात में और हदीस की किताबों में, इनके चेहरे भी नूर होंगे, इनके मिंबर भी नूर होंगे, जिनका आपस में प्यार अल्लाह के लिए है, प्यार आपस में है अल्लाह के लिए। वजूहुहुम नूर अला मनाबिर मिन नूर, मनाबिर मिंबर की जमा है, नूर के मिंबरों पे होंगे, नूर चेहरे होंगे, और नूर चेहरों की रब दरमियान में मुलाकात करवा रहा होगा। ये हैं वो जिनसे तू मेरे लिए प्यार करता था। तो इस वास्ते हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर औलिया किराम से जो हमारा प्यार है और देखे बगैर प्यार है, उसकी एक ये जहत भी हमारे लिए बड़ी लजीज है कि अल्लाह खुद मुलाकात करवाएगा। और ये जहन में रखें कि जिनसे हमारा इतना प्यार है, उनसे उनके मिशन से प्यार लाजिम है। वो हैं मुहिय्यद्दीन, उन्होंने दीन को जिंदा किया, और दीन को जिंदा करने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए, वो किताब व सुन्नत की तदरीस की। किताब व सुन्नत हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिन में 13 सबक पढ़ाते थे। इतने बड़े मुदर्रिस थे, इतने बड़े मुहद्दिस थे, फ़क़ीह थे, मुफ्ती थे, तजवीद का सबक भी खुद पढ़ाते थे, हदीस का भी खुद पढ़ाते थे, सर्फ़ व नहव, ग्रामर। उस वक़्त के हालात के लिहाज से
हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की दरसगाह इतनी बड़ी दरसगाह थी। उस वक़्त की पॉपुलेशन में आप देखें कि सालाना 3000 उलमाए किराम उनकी दरसगाह से फारिग होते थे। 3000। तो आपने 33 साल पढ़ाया तो 1 लाख शागिर्द बराह रास्त है गौसे पाक। तो क्या उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन दी, अपनी मिल्लत को खुतूत दिए कि इस पर तुमने चलना है। 11वीं का एहतमाम करने के साथ साथ ये काम भी करना है, अपनी औलादों को दीन पढ़ाओ। हजरत गौसे पाक वाला मशगला, मसरूफियत, मामूलात अपनाओ। 13 सबक, एक रिवायत में 18 असबाक का भी तज़किरा मौजूद है, वो पढ़ाते हैं मुसलसल। हालांकि वली तो मादरजाद हैं, बचपन से हैं, लेकिन ये पढ़ना पढ़ाना, कुरान और सुन्नत का पैगाम देना। और उस वक़्त जो अब तरी आ चुकी थी सियासी तौर पर आलम इस्लाम में, उसके मुकाबले में हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु उठे और हर किस्म के रिजाल तैयार किए। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद जो पहला जुमा पढ़ाया गया, इमाम इब्ने ज़की ने पढ़ाया, वो हजरत गौसे पाक की दरसगाह के फारिग तहसील थी। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस अंदाज में लोगों की तरबियत की, फतवा देने में वो मकाम हासिल किया कि आपके लखते जिगर फरमाते हैं, हिंद का मसला था, किसी से हल ना हुआ, चलते चलते मसला इराक पहुंचा। मसला क्या था? एक शख्स ने नजर मानी कि मैं अल्लाह की वो बंदगी करूंगा कि उस वक़्त मेरे सिवा और कोई भी नहीं कर रहा होगा। यानी मेरा ये शौक है कि मैं सबसे जुदा होकर रब की बंदगी करूं और उस वक़्त मेरे सिवा कोई ना करे, मैं ही करूं। और अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो मेरी बीवी को 3 तलाकें हैं। ये उसने नजर मान ली मशरूत तौर पर कि बंदगी करूंगा, वरना फिर मेरी बीवी मुझ पर हराम हो जाएगी 3 तलाकों के साथ। इसके बाद उसने मसला पूछा उलमा से, अब बताओ मैं कौन सी बंदगी करूं ताकि मैं वो करूं तो शर्त पूरी हो, मेरी बीवी को तलाक ना हो। तो उलमा ने कहा ऐसी तो कोई हम आपको गारंटी नहीं दे सकते कि अब तुम 12 बजे 10 नफल पढ़ो, हम कहें कि तुम पढ़ रहे हो, नहीं, अल्लाह के लाखों बंदे पढ़ रहे होंगे। कोई इबादत हमारे पास ऐसी नहीं है कि जो हम बताएं और तेरी कसम पूरी हो जाए और तेरी बीवी तलाकों से बच जाए। वो चलता चलता अरब पहुंचा और अरब से फिर इराक पहुंचा और मसला हर जगह यही पूछा जा रहा था, कोई ऐसी बंदगी, कोई काम इससे बताओ कि ये करे और कोई ना कर रहा हो ताकि इसकी बीवी तलाकों से बच जाए। ये मुसलसल पैगाम चल रहा था। ये सूरत हाल थी। और अच्छी बात यह है कि उस वक़्त ऐसी कौम पैदा ही नहीं हुई थी जो कहे कि तुमने तो 3 दी हैं, 3000 भी दो तो कोई बात नहीं है, कि होंगी ही नहीं। ये इस तरह के लोग अभी पैदा नहीं हुए थे कि जो कहें कि 3 होती नहीं है। ये था सारी मिल्लत का फैसला कि 3 हो जाएंगी अगर ये शर्त पूरी नहीं करेगा। अब कोई ढूंढो कि इसका हल निकले। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब मसला आया, आपने फरमाया ये तो कोई मुश्किल मसला ही नहीं था। तो कहा क्या इसका हल है? फरमाया इस बंदे को फौरन मक्का शरीफ ले जाओ और जो मताफ है काबे के गिर्द तवाफ की जगह वो खाली करो, इसे कहो तवाफ करे। तो ये वो बंदगी होगी जो इसके सिवा दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा होगा। तो वलायत के भी ताजदार हैं और इल्म शरीयत के भी ताजदार हैं। तो ये इस अंदाज में उन्होंने हमारे लिए उसूल वज़ा किए और उसूल आगे बयान किए। ये पूछा गया है कि क्या गौसे पाक ने खुद कहा कि मुझसे मदद मांगो? तो ये मैं असल में अरबी में जो पढ़ता रहा हूँ उसका मतलब तो यही था कि जो कसीदा गौसिया के शेर पढ़े हैं, जब वो कहते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतन निलतुल मनाली, मुरीदी ना डर, ए मेरे मुरीद ना डर, क्यों मेरा रब अल्लाह है। अतानी रिफतन निलतुल मनाली, उसने मुझे ये मकाम दिया है मिनट से पहले पहुंच सकता हूँ। निलतुल मनाली, ये उन मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अजूमुन कातिलुन इंदल किताली। और बाकायदा ये फरमाया कि अगर मेरा दिल तो चाहता है कि मैं अपने मुरीद के साथ उसकी कब्र में दाखिल हो जाऊं और उसकी तरफ से मैं मुनकर नकीर को जवाब दूं
तो ये वाज़े तौर पर उन्होंने अपनी तालीमात में भी इसका जिक्र किया। अल्लाह ताला हम सब को इस मसलक पर कायम रखे। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।